राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। जहां हाल ही में शहर के समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी, वहीं अब जयपुर नगर निगम के विभिन्न वार्ड से 4 बार पार्षद उम्र दराज के साथ साबिर नेता और इनायत हवेली को पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। आखिर क्यों उम्र दराज ने कांग्रेस को छोड़ा और अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका उनकी आम आदमी पार्टी में, इसी को लेकर उम्र दराज से खास बातचीत की नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने। कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज़गी लेकर या किसी और दूसरी पार्टी के विचारों से हम कह सकते हैं कि सहमत होकर कहीं ना कहीं दल बदल की स्थिति आती है। अब वो कई बार वो दल बदल नेगेटिव वे में भी जाता है, कई बार पॉजिटिव वे में भी जाता है। हमारे साथ उमर दराज जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कारण रहे। उमर दराज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, 4 बार के आप पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद भी ये निर्णय वाकई में एक बहुत बड़ा निर्णय है। किस वजह से आप इस निर्णय पर पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है उससे दिल से सहमत हूँ, क्योंकि इस पार्टी में मैंने एक बात देखी है कि ये किसी जात पात की, किसी दीन धर्म की, किसी और चीज़ की बातें नहीं करते हैं। हमारे पास में आम आदमी पार्टी के अंदर जो बातें होती हैं वो एजुकेशंस के मामले में होती है, जो है मतलब सड़क नाली, जो मूलभूत सुविधाएं जनता की हैं उसके बारे में होती है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बातें होती है, और इलाज वगैरह जो भी मेडिकल सिस्टम है वो हिंदुस्तान का। आप जाके देखिए, दिल्ली में मैं गया था और मैंने जाके देखा कि मोहल्ला क्लिनिक में इस तरीके का हिसाब किताब है कि वहाँ जाके आप दिखाओ, डॉक्टर वहाँ बैठे होते हैं, उनसे पर्ची लो और जैसे एटीएम में से पैसे निकालते हैं इस तरीके से उस पर्ची को आप उसमें डालो और दवाई अपने आप निकल करके बाहर आती है। तो इस तरीके की सुविधाएं आज जनता को क्या चाहिए? अगर मान लीजिए मुझे भूख लग रही है और मेरे घर बैठे मुझे रोटी मिल जाए तो फिर मुझे किस बात की टेंशन? जो इंसान मुझे रोटी देगा वो आदमी देवता कहलाएगा। तो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो सरकार है उसमें जो सुविधाएं जनता की नहीं कर रखी हैं, वहाँ कोई जात पात, कोई दीन धर्म मज़हब कुछ नहीं है। वहाँ एक ही मज़हब है, वो है इंसानियत, और हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाया जाए इस बात के ऊपर ही विचारधारा पे चलते हैं। उमर दराज जी, क्योंकि आपने इस ऐसे मौके पर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है जब हम विधानसभा चुनावों के तारीखों के बिल्कुल नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठते हैं, क्या ये वाकई में केजरीवाल जी की नीतियों के प्रति सहमति थी या फिर कांग्रेस के प्रति नाराज़गी थी? देखिए, केजरीवाल जी की नीतियों की तरफ तो सहमति बिल्कुल 100% है, क्योंकि जब तक आदमी की किसी चीज़ से सहमति नहीं होती है, जब तक मेरा मन किसी चीज़ पर नहीं ठुकता, उस वक्त तक आदमी कोई निर्णय नहीं लेता। जहाँ तक सवाल है नाराज़गी का, तो ये बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोई ना कोई नाराज़गी होती है, और वही है क्योंकि हम जो है उस विचारधारा के आदमी हैं कि हमें अर्धधर्मी नहीं चाहिए, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जनता के बीच जो आप मैनिफेस्टो लेके जाओ उस चीज़ को, उन वादों को पूरा करना चाहिए जो हमारे विधायक ने किसी कीमत पर भी नहीं किए। हमने उनसे कहा था भाई आप चेहरा बदल दो, जनता परेशान है। तो उसकी अर्धधर्मी और जो बाहुबली वो जो बनना चाहते हैं, जैसे यूपी बिहार अगर राजस्थान को बनाना चाहते थे, वो चीज़ से हम नाराज़ थे, खफा थे, क्योंकि हमें तो वो चीज़ चाहिए थी जो जनता की मूलभूत सुविधाओं पे आदमी खरा उतरे। वो आदमी हमारी नीतियों पे खरा नहीं उतर पाया, इसलिए हमें बेहतर लगा कि केजरीवाल जी की पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि हमने देखा है पंजाब में भी मैं गया हूँ, घूमा हूँ, जा कर के मैंने देखा है जो आम आदमी पार्टी का काम है, और जो दिल्ली में भी, क्योंकि मेरा खुद का मकान भी दिल्ली में है, मैं निवास करता हूँ दिल्ली में भी, तो मैंने दिल्ली में भी देखा है कि आज की वहाँ की जनता आप जाके देखिए कितनी सुकून में है। उसे पढ़ाई फ्री है, इंग्लिश मीडियम के अंदर आप बच्चों को पढ़ाओ फ्री है, दवाई फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। अब इंसान को जब इतनी सुविधाएं जब अगर मिलती है तो जो पैसे वो बिजली पानी और दूसरी तरफ दवाओं की तरफ जो खर्च करता था, आज वो अपने बच्चों की तरबियत पे खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। आज जो बच्चा यहाँ काबिल होगा और जो पढ़ के पैसे बचाएगा, कल उसे अगर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो एजुकेशन लोन भी मिलते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है कि परिवार को चलाने के लिए आदमी को पैसा कमाना पड़ता है, और आदमी का जब पैसा सेविंग होना चालू होता है तो उसे अपनी लाइफ को आगे तक ले जाने का चांस मिलता है। तो केजरीवाल जी ने की जो पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है, इनकी नीतियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इनके जो काम करने के तरीके हैं वो अच्छे लगे, क्योंकि जिस जगह दीन धर्म जात पात
या हिंदू मुस्लिम आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ जाए, वो जगह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है या किसी भी स्टेट को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो इन सब चीज़ों से परे हट के और हमें इंसानियत की तरफ जा कर के वोट देना होगा। और मैं जनता से आपकी जानिब से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि किसी को भी वोट दो, आप इस चीज़ को देख के दो कि ये इस आदमी में इंसानियत है या नहीं है, ये इंसानियत का पुजारी है या नहीं है। जो धर्म का पुजारी हो, जो धर्म के नाम पे बंटवारे करता हो, ऐसी पार्टी को वोट मत दें और उन्हीं पार्टी को वोट दें जो इंसानियत के पुजारी हैं। तो ये थे 4 बार के पार्षद रह चुके उमर दराज जी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जनता को भी इस बार विधानसभा चुनावों में बहुत सोच समझ के वोट देना होगा। धर्म की राजनीति करने वाले, एक दूसरे को बांटने वाले लोगों को वोट ना देकर जो इंसानियत की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, उन्हें वोट दें और न सिर्फ अपनी तरक्की करें बल्कि अपने राज्य की, अपने शहर के, अपने ज़िले की भी तरक्की करें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।